नमस्कार बंधु, स्वागत है को क्लास में आप समस्त अभिवार्थियों का। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले वीडियो में हम आपको 67 तक क्वेश्चन को क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। अब जो है 68 नंबर क्वेश्चन है और 68 नंबर क्वेश्चन से बेसिक भी चेंज हो जाता है और इसका जितनी भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो इसके सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो चीज़ याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ याद रखिएगा। कहिएगा क्या चीज़ याद रखना है। तो पहले हम याद जो करना है इसको आप देख लीजिएगा, जो मैक्सिमम आपको याद करना है इसको आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। देखिए याद क्या करना, तो इसमें दो चीज याद करना है। पहली याद करना है कि टोटल पास क्या होता है। ऐसे बस दो फॉर्मूला, टोटल पास बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा और एक फॉर्मूला याद रखिएगा टोटल फेल बराबर याद रखिएगा। अच्छा, यदि पूछे कि कुल पास बराबर क्या हो गया, तो पास बराबर आप ऐसे याद रखिएगा, पास जोड़ पास माइनस पास, ये होता है कुल पास। और टोटल फेल यानी कुल फेल बराबर क्या होगा, फेल जोड़ कितना, फेल और माइनस कितना, फेल, याद रखिएगा। अच्छा, अब आपके पास ये ब्रेन में एक छोटा सा प्रश्न होगा कि ये पास क्या है। तो ये पहले प्रकार का जो पास है, ये पास क्या है, दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट का ये पास होगा और ये जो दो ये पास होगा, ये दोनों का जोड़ क्या होता है, दोनों का सम्मिलित पास या फेल होता है। इतनी चीजों को याद रखिएगा और इसी क्वेश्चन पर एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2020 का हम मॉर्निंग वाले शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में क्या होता है, पास करता है। तो पहला पास किसमें किया, 55% अंग्रेजी में पास किया। अच्छा, 35% किसमें पास करता है, गणित में 35% पास करता है। और 20% अभ्यर्थी ने दोनों में पास किया। तो कहिएगा कि हमको चाहिए टोटल पास। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए टोटल पास। टोटल कितना परसेंटेज बच्चा ने क्या किया, पास किया। तो कहिएगा सबसे पहले 55% जो बच्चा था वो अंग्रेजी में पास किया, तो पहले प्रकार में 55%, दूसरे प्रकार में कितना, 35%, और दोनों में कुल कितना पास किया, तो 20%। तो यहां हम 20% कर लेंगे। तो यदि देखिएगा 55 और 35 कितना होता है, 90%, और 90% से 20 जाएगा तो 70% बच्चा ने क्या किया है, पास किया है, टोटल पास। जब 70% बच्चा ने पास किया है तो फेल कितना किया है, जो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, अनुत्तीर्ण कितना हुआ, तो अनुत्तीर्ण कहिएगा पास करने के बाद जो शेष बचेगा अनुत्तीर्ण होगा। तो 70% ने पास किया है, तो कहिएगा 100 से जब 70 जाएगा, 100% से 70% जाएगा तो 30% बच्चा ने क्या किया है, तो अनुत्तीर्ण हुआ है। अब हमें देखिएगा, यहां क्वेश्चन कहता है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी की कुल संख्या 1200 है। मतलब जो फेल किया है, परसेंटेज में कितना फेल किया, 30%, और संख्या में कितना फेल हुआ, 1200। तो ये 30% इक्वल कितना होता है, 1200। अर्थात 1% बराबर कितना होगा, ये जीरो 4 तिया 12, 40, 1% बराबर 40। हमसे पूछा अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो हमेशा कुल संख्या 100%, अर्थात 100% बराबर कितना होगा, 4000। तो 4000 बच्चे ने परीक्षा में क्या किया था, तो भाग लगाया था। एक सीधा और बहुत ही शॉर्टकट ये कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसको याद नहीं रखना है। पास जोड़ पास माइनस पास, फेल जोड़ फेल माइनस फेल, बस टोटल फेल टोटल पास, बस ये दो चीजों को आप याद रखिएगा। आराम से क्या होगा, क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो ये मेरा 68 नंबर समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 69। अब 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 28% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ। यहां पर वर्ड समझ लीजिएगा, अनुत्तीर्ण मतलब फेल,
फेल कितना हुआ? तो 29% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ, 32% अनुत्तीर्ण किसमें हुआ? अंग्रेजी में, और 20% ने दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। तो कुल अनुत्तीर्ण कितना होगा? तो यहां से आप निकालिएगा कुल, और कुल अनुत्तीर्ण कितना होगा? अनुत्तीर्ण, कुल जो अनुत्तीर्ण होगा ये कितना होगा? तो कहिएगा कुल अनुत्तीर्ण होने वाला है। तो पहले विषय में 28% अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में कितना? 32% अनुत्तीर्ण, और तीसरे और दोनों में कितना? 20% अनुत्तीर्ण, 20% अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण क्या होगा? 32 और 28 60%, और माइनस कितना? 20% बराबर कितना? 40% क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ है। तो उत्तीर्ण कितना होगा? उत्तीर्ण कितना होगा? तो उत्तीर्ण का बात करेंगे तो उत्तीर्ण, जो अनुत्तीर्ण यानी कि जो पास किया है, पास कितना किया है? तो कहिएगा पास जो किया हुआ बच्चा है वो 40% फेल कर गया, अनुत्तीर्ण हुआ। तो पास किया 60%, पास कितना किया है? 60%। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितना है? कहिएगा 60% बच्चा ने क्या किया है? पास किया है। कुछ क्वेश्चन में था? कुछ था ही नहीं। सिंपल और सीधा आप क्या करिएगा? एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बस इतना ही। अगला यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन ने भौतिक विषय में 72% अंक और रसायन विषय में 68% अंक प्राप्त किया। यदि यह दोनों मानते हुए कि दोनों विषय का भार समान है, तो मोहन ने दोनों विषय में मिलकर कितना अंक को प्राप्त किया है? अर्थात मोहन ने दोनों विषय मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आराम से इसको क्या करिएगा? आप डील भी कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 70 नंबर है। अब देखिएगा 70 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि मोहन क्या करता है कि अच्छे भौतिक में 72% अंक प्राप्त किया और रसायन में कितना? 68 अंक प्राप्त किया। तो दोनों विषय मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? कहिएगा एगो में 72 अंक प्राप्त किया और दूसरा में कितना? 68% अंक प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर 140% प्राप्त करेगा। इस पर नहीं जाने वाला है, इसको अलग अलग आपको करना होगा। मान लीजिएगा कि 100 नंबर का परीक्षा था और भौतिक में फिजिक्स में कितना अंक प्राप्त किया? तो फिजिक्स में अंक जो प्राप्त किया 72%। तो 100 का 72 बराबर कितना? 72 अंक प्राप्त किया। दूसरा कहता है कि और रसायन विज्ञान में 68%, केमिस्ट्री में कितना? 68%, अर्थात 100 का 68% बराबर 68 अंक प्राप्त किया। तो कुल कितना अंक प्राप्त किया? तो 8 दूनी 10 और 6 6 12 1 13 1 14, 140 अंक प्राप्त किया। कितना में से? तो 100 और 100 200 में ना, तो 200 में से 140 अंक, कितना अंक हुआ? तो 100% में चाहिए, तो प्रतिशत प्राप्तांक, ये जो प्रतिशत में जो प्राप्तांक होगा, प्राप्तांक कितना अंक प्राप्त किया? 140 किया। कितना में से? तो 200 में से, गुने 100। कहिएगा डबल जीरो समाप्त हुआ। 2 से कटेगा कितना मर्तबे? 70 मर्तबे, अर्थात कितने परसेंटेज अंक प्राप्त किया? 70%। और 70% ऑप्शन में कहां जा रहा है? 1 नंबर में जा रहा। कहिएगा कि ये हम 100 के बदला 200 का अंक होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम इसका क्या होता? आंसर होने वाला था, सेम टू सेम इसका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कितना है? 71 नंबर क्वेश्चन है। अब 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में कितना? इंग्लिश में 80% इंग्लिश में, 80% इंग्लिश में, तथा 85% गणित में, 85% किसमें? गणित में उत्तीर्ण हुआ, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुआ। देखिए 80% छात्र अंग्रेजी में, अच्छा 75% छात्र 80% और 85% किसमें? देखिए 80% छात्र इंग्लिश में,
ठीक है ना, 85% छात्र मैथ में, ठीक है ना, और 75% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुआ। तो अब इसका आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा कि इस जब दोनों को आप इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो ये कितने होने वाला है, 90% छात्र ने क्या किया है, पास किया है। तो पास किया है, टोटल पास 90%, अर्थात फेल करने वाला बच्चा कितना है, तो फेल करने वाला बच्चा 10% है। कहिएगा यदि 40 बच्चा ने दोनों विषय में क्या कर गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, 40%। तो 10% बराबर 40, 1% बराबर कितना, 4। आपको चाहिए मूलधन करें, आपको क्या चाहिए, पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक 100% और 100% बराबर क्या हो रहा है, 400 हो रहा है। और 400 जो जा रहा है, ऑप्शन नंबर कहां जा रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अगला यदि आप क्वेश्चन का बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। अब ये 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इलाका में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग समाचार पत्र ए पढ़ता है और उसके बाद 40% लोग समाचार पत्र बी पढ़ता है और 20% नो तो समाचार ए पढ़ता है और नो तो समाचार बी पढ़ता है। अब देखिएगा जो पढ़ता है यानी कुल कितना पढ़ता है, इसको आपको निकालना है। कुल कितना पढ़ता है, कुल जो पढ़ता है, यहां पर आप ठीक से देख लीजिएगा, एक चीज यहां पर आपको गड़बड़ाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले 50% ने क्या किया, तो 50% समाचार पत्र ए पढ़ता है, कहिएगा ये तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20%, 40% समाचार बी, 40% समाचार पत्र बी पढ़ता है, कहेंगे ये भी ठीक है। अच्छा, अब दोनों पढ़ने वाला न चाहिए, दोनों पढ़ने वाला यानी जो दोनों पढ़ता है उसकी संख्या चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, और 20% नो तो समाचार ए पढ़ता है और नो तो समाचार बी, मतलब 20% कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। तो बताइएगा 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% समाचार ए या बी, ए और बी पढ़ता है कि नहीं, तो 20% कुछ पढ़ता ही नहीं, ए और बी दोनों में से कौन ने, तो दोनों में से कोई पढ़ता है कितना, तो 100 में से 20 गया तो 80% ना, तो 80% यहां होने वाला है। यही लोचा आपको दिक्कत ये क्वेश्चन में किया था, आरआरबी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 40 और 50, 90 से 80 गया तो 10% क्या है, कुल पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला 10% है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा कि ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वाले की संख्या यहां पर कितना है, 500 है। तो ए और बी को पढ़ने वाला संख्या यहां 10%, तो 10% बराबर कितना, 500, 1% बराबर कितना, 50, अर्थात आपको चाहिए कुल पढ़ने वाला के 100%, अर्थात आंसर क्या होने वाला है, 5000। और 5000 ऑप्शन नंबर कहां जा रहा है, सी में जा रहा है। एक ही आपका फॉर्मूला दिए हैं, इसी फॉर्मूला से भिन्न भिन्न टाइप को क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर देख लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी, ये क्वेश्चन आपको क्या है, पहला क्वेश्चन का रिपीट है, यानी कि जो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। अर्थात या फिर जो आदमी पहले से देखे तो इसको एक काम करिए, आप लोग बना के और आंसर को क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना, आंसर को कमेंट करिएगा। इसका आंसर अप्रोक्स 4000 हम निकाल चुके हैं। अगला हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। अब ये 75 नंबर क्वेश्चन का था कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में, अच्छा, 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो कुल भाग लेने वाला संख्या कितना है, 650 है, ये टोटल बच्चा भाग लिया है। इनमें से 47% 81 से, अच्छा देखिए, इनमें 81 से 100% लाने वाले बच्चे की संख्या कितना है, 47%। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि 23% बच्चा ने 61 से 80% के बीच वाला है, तो 61 से 80% की जो संख्या है वो कितना है, 23% है।
अच्छा, फिर कहता है और शेष छात्र 41 से 60 है। इसके बाद जितने भी बच्चा, इसके बाद जितने भी आपको बचा हुआ है, तो सबसे पहले इसके ऊपर वाला कितना, 7 3 10, 4 2 6 1 7, मतलब कि यही दोनों मिलकर 70% हो गया, जो कि 60 से लेकर 100% तक बच्चा लाता है। अच्छा, शेष जो है, शेष देखिए 70% हुआ, शेष कितना बचा, यदि शेष इसका निकालिएगा तो शेष 30% बचा, और ये जो 30% है वो कितना के वाला बीच में है, 41 से 60 वाला। अब ये शेष वाला जो है 41 से 60 के बीचों में, 60% के बीचों में ई शेष है, ठीक ना। तो पूछ रहा है 41 से 60% प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ये जो शेष 30% का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यही शेष 30% जो 41 से 60 लाया, और इसी का वैल्यू निकालना। अब कहिएगा ये तो हमको पता कहां है, ये तो मेरा अंक पता है कि कुल जो भाग लेने वाला कितना है, 650। कुल जो होता है हमेशा 100% होता है, कुल हमेशा परसेंटेज में 100%, 100% बराबर 650, 1% बराबर ये जीरो समाप्त हुआ, तो 65 बट्टा कितना, 10। अच्छा, अब हमको कितना चाहिए, 30%, तो कहिएगा 30% के वैल्यू कितना होगा, 30 गुने 65 बट्टा 10, ये जीरो 65 गुने 3, 5 या 15, और छत्रिक 18 1 19, 195 जो बच्चा है वो क्या है, 41 से 60 अंकों के किसके बीच है, बीच वाला है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और पूछा गया कहां है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट के। कोई दम का क्वेश्चन नहीं है, ईमानदारी से आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेगा तो सेम टू सेम बेस का क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि इसका आप आंसर कमेंट में करें। वही क्वेश्चन है, 500 विद्यार्थियों ने, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी क्वेश्चन का कोई अंतर नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये एनटीपीसी 21 का क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक कॉलेज में 500 छात्रों में से 350 क्रिकेट खेलता है। देखिए आपको 500 टोटल छात्र है, टोटल छात्र कितना है, 500, और 500 में से क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितना है, 100। अच्छा, 350 क्रिकेट खेलता है। अच्छा, 125 कबड्डी खेलता है। कबड्डी कितना खेलता है, 125 कबड्डी खेलता है। 75 कुछ नहीं खेलता है, 75 9 तो क्रिकेट खेलता है और 9 तो कबड्डी खेलता है। देखिएगा 75 9 तो क्रिकेट खेलता है, ये क्रिकेट को भी नहीं खेलता है, ना ही ये कि क्या खेलता है, कबड्डी को खेलता है। कोई खेलता ही नहीं है। अब गौर से देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आराम से ये क्वेश्चन क्या है कि बन जाने वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इस दोनों को देखिएगा तो कुछ न कुछ खेलने वाला है कि नहीं। तो 5 का 5, 5 2 7 और 3 1 4। मतलब इसका क्या हुआ कि 300 जो 75 छात्र है वो या तो क्रिकेट खेलता है या तो क्या खेलता है, कबड्डी खेलता है। लेकिन 75 छात्र कुछ भी क्या करता है, नहीं खेलता है। 75 छात्र क्या होता है कि कुछ खेलता ही नहीं खेलता है। मतलब कि कुल यदि छात्रों की संख्या को आप देखिएगा तो कुल छात्र कितना होता है कि, अच्छा पूछ क्या रहा है, तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जो दोनों खेलता है उसकी संख्या आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो 475 या तो क्रिकेट खेलता है नहीं तो कबड्डी खेलता है। अच्छा, साथ में जो कुछ ना खेलता है, न तो क्रिकेट खेलता है और न तो कबड्डी खेलता है, उसको भी क्या करिएगा, आप ऐड करिएगा। तो ऐड करिएगा तो वो कितना होगा, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, और यहां पर कितना हो गया 4। यानी 450 जो बच्चा है कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है। कहिएगा कौन कौन करता है, तो एक कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, और कुछ नहीं करने वाला भी कितना है, 75 है। तो तीनों को ऐड करेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा, 450। अब आप देखिएगा कि ये 550 होगा, 4 1 5, 550 होगा। अब आप इसको ये देखना है कि ये 550 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा कि 50 ज्यादा है।
550 से कितना ज्यादा है 50, तो 50 जो बच्चा है कि ये दोनों खेलता है, यही जो दोनों का अंतर होता है, तो दोनों खेलने वाला 50 है, अर्थात इसी का परसेंटेज चाहिए 50, कुल कितना 500 और बट्टे कितने गुने कितना 100, तो 105 और 5 से 10 मर्तबे, यानी कि 10% बच्चा क्या करता है, या तो क्रिकेट खेलता है या फिर क्या क्या खेलता है, कबड्डी, दोनों खेलता है। तो ये भी एक सुंदर सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझे होंगे। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन यही था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये जो मेरा था ये था कि पास जोड़ पास माइनस पास, फैल जोड़ फैल जोड़ माइनस फैल, ठीक है ना। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो है कुछ अगले क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में आपको क्या होगा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।